कोटा बूंदी से लोकसभा उम्मीदवार ओम बिरला की नामांकन रैली में बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए। शुभ मुहूर्त में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे ओम बिरला ने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। नामांकन से पहले हुई सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने कहा कि कोटा की जनता ने उन्हें एक बेटे और भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद दिया है। साल 2003 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने इसी कोटा की जमीन से की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या को भी नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल का जिक्र भी ओम बिरला ने किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार में सर्वाधिक विधेयक पारित हुए हैं। आज हमारे बीच में जिस जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आशीर्वाद हमेशा दिया है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके कठिन परिश्रम से आज मुझे यहां पर पहुंचने के लिए जिन लोगों ने ये त्याग किया उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के अंदर 20 साल के अंदर सबसे कामकाज ज्यादा हुआ और सबसे ज्यादा विधेयक भी पारित इस संसद के इतिहास में हुए। बिरला ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल द्वारा उठाए जा रहे एयरपोर्ट के मुद्दे का भी जवाब दिया और कहा कि 6 महीने तक कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट डायवर्जन का पैसा जमा नहीं करवाया था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने आते ही 20 दिन में पैसा जमा करवा दिया। अब इससे जुड़ी हुई सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और चुनाव के बाद एयरपोर्ट का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट का सवाल हमेशा रहता है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। पिछली आम सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे अध्यक्ष जी ने एयरपोर्ट की बहुत चर्चा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण से शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। डीपीआर बनने के बाद इसी अगले कार्यकाल के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। बिरला ने कहा कि ये चुनाव देश में परिवर्तन का चुनाव है और मोदी के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कोटा बूंदी में ऐसा कोई बूथ नहीं होना चाहिए जहां कमल का फूल 5 लाख वोटों से कम खिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र के बारे में भी बात की और कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कोटा की धरती पर जो हमने एक वादा किया है उस वादे को भी पूरा करेंगे। कोटा को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। 25 की 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जहां 5 लाख वोटों से ज्यादा से हमारी जीत हो। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती थी। देश आतंकवाद से परेशान था और तुष्टीकरण के नाम पर वोट लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कोटा के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देते हुए सीएम ने कहा कि बिरला को इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से आपको जिताकर भेजना है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबी
सभा को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को काल्पनिक बताया था, इसे भूलना नहीं है। ये 26 तारीख को निर्णायक दिन है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए, और जिन्होंने राम मंदिर के निर्णय को अटकाया। ऐसे लोगों को चोट देने की तारीख कौन सी है? और जिन्होंने अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर बनाया, उनको वोट देने की तारीख कौन सी है? आपको बता दें कि प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नामांकन की अंतिम तारीख गुरुवार 4 अप्रैल है। बुधवार को बिरला के अलावा जालोर सिरोही से बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी, पाली से पीपी चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं कल नामांकन दाखिल करने पहुंचे झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह की नामांकन सभा आज थी, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उधर भीलवाड़ा से पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार सीपी जोशी ने भीलवाड़ा से, उर्मिला जैन भाया ने 12 झालावाड़ और उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। स्पेशल डेस्क से अभिषेक तिवारी के साथ संवाददाता अभिमन्यु सिंह और निर्देशक दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, नामांकन की प्रक्रिया जो है, कई सारे नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 2-3 दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल जो है उन्होंने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं आज ओम बिरला जो है बीजेपी से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा आज उनकी रैली में संबोधन किया गया था। कई सारे मंत्री मौजूद थे। आज ओम बिरला द्वारा और उनके साथ कई अन्य नेता शामिल हुए और उन्होंने कलेक्ट्री में आकर अपना नामांकन दाखिल करा। कल से बिल्कुल बच चुका है चुनाव की जो आगे की प्रक्रिया है, घर घर जाकर वोट मांगना और कई जो प्रचार प्रसार का जो इनका कार्यक्रम है कल से चालू हो जाएगा। राजस्थान कवरेज से मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।